नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास को देख रहे हैं। इसमें बच्चों की शिक्षा और उनकी परवरिश से जुड़े कुछ काफी गहरे सवाल उठाए गए हैं। जी। हमारे पास स्रोत से सीधे कुछ सवाल हैं और हमारा मिशन है इनके जरिए ये समझना कि बच्चों के विकास, उनके सामाजिक व्यवहार और हाँ, उस समय की जो पारंपरिक सोच थी उस पर क्या मुख्य विचार थे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं एक बुनियादी सवाल से कि बच्चों के पहले शिक्षक कौन है और क्यों। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो स्रोत उठाता है कि माता पिता और आचार्य इन्हीं को पहला गुरु क्यों माना गया है। ये एक तरह से इस बात पे जोर देता है कि जो शुरुआती संस्कार हैं, जो ज्ञान की नींव है, वो घर पर ही रखी जाती है। अच्छा। और इसमें भी आप देखेंगी माँ की भूमिका को संतान के निर्माण में बहुत बहुत अहम बताया गया है। हाँ, ये मैंने भी देखा। स्रोत का इशारा है कि जन्म से लेकर समझिए 5 साल की उम्र तक की जो शिक्षा है वो बच्चे के पूरे जीवन की दिशा तय कर सकती है। और ये सिर्फ मतलब पढ़ाई लिखाई की बात नहीं लग रही। एक सवाल ये भी है कि ऐसी परवरिश कैसे की जाए जिससे संतान सुसभ्य हो, सुसंस्कृत, पराक्रमी और लंबी उम्र वाली भी बने। सही कहा आपने। ये एक तरह से, जैसे आपने कहा, एक आदर्श नागरिक बनाने का खाका है। और ये सिर्फ घर के अंदर की बात नहीं है। आगे सवाल आते हैं कि बच्चों को बड़ों के साथ, गुरुओं, अतिथियों, यहाँ तक कि राजा और विद्वानों के साथ कैसा व्यवहार करना सीखना चाहिए। हाँ, मतलब सामाजिक शिष्टाचार पर भी पूरा ध्यान है। बिल्कुल। और सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि समझदारी भी। जैसे उन्हें धोखेबाजों से, धूर्त लोगों से कैसे बचाया जाए, इसकी शिक्षा भी जरूरी मानी गई है। अच्छा, प्रैक्टिकल ज्ञान भी। हाँ बिल्कुल। जैसे एक और उदाहरण है औषधि, यानी दवा का इस्तेमाल कब और कैसे करना है, ये भी सिखाने की बात है। और फिर वो सवाल आते हैं जो मुझे लगता है सीधी मान्यताओं पर चोट करते हैं। जैसे ये पूछना कि ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूर्त वगैरह, इनका असल में कितना असर होता है। हाँ। क्या ये जड़ चीजें, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, हमारे सुख दुख तय कर सकती हैं? और वो सवाल तो बहुत ही तीखा है। कौन सा वाला? क्या जन्मपत्र वास्तव में शोक पत्र है? ओह हाँ, बिल्कुल। ये तो सीधा ये दिखाता है कि स्रोत जो है वो तर्क और विवेक पर कितना बल दे रहा है। ज्योतिष विज्ञान की सत्यता पर ही सवाल खड़ा करके ये असल में कर्म और पुरुषार्थ को ज्यादा महत्व देता हुआ दिखता है ना? बिल्कुल सही बात है। इसी तरह वो मंत्र, तंत्र, यंत्र का आपसी संबंध क्या है, इस पर सवाल है। और अभिवादन के लिए सिर्फ नमस्ते क्यों? शायद ये भी एक तरह की सरलता और पाखंड के विरोध की तरफ इशारा है। हाँ, ये तर्क वाली सोच आगे भी दिखती है। जैसे बुद्धि को खराब करने वाले जो नशीले पदार्थ हैं, उनसे शरीर को क्या नुकसान होता है, इस पर भी सवाल पूछा गया है। जी। और एक सवाल तो मुझे बहुत ही चौंकाने वाला लगा। भूत प्रेत भगाने के लिए भेंट पूजा की जगह जूते, डंडे या थप्पड़ का इस्तेमाल करने के बारे में। हाँ। हाँ, ये तो मतलब पारंपरिक कर्मकांडों पर सीधा हमला है एक तरह से। बिल्कुल। ये सवाल उस पूरे नजरिए को दिखाता है जो अंधविश्वास और दिखावटी रस्मों के, आप कह सकते हैं, सख्त खिलाफ है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि अनुशासन या संस्कार नहीं होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सवाल ये भी है कि बच्चों को लाड़ प्यार तो मिले, पर साथ साथ ताड़ना यानी अनुशासन में रखना क्यों जरूरी है। हाँ, और यहाँ ताड़ना का मतलब शायद सिर्फ सजा नहीं है। मुझे भी यही लगता है। शायद इसका मतलब सही मार्गदर्शन, सीमाएं तय करना ज्यादा है, ताकि बच्चा बिगड़े नहीं, सही रास्ते पर चले। और संस्कारों की बात करें तो यज्ञोपवीत संस्कार का सही समय क्या है, ये भी पूछा गया है। जी। और ये भी कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से सेहत, बुद्धि, बल, पराक्रम, ये सब कैसे बढ़ता है। हाँ, यज्ञोपवीत को अक्सर विद्यारंभ का प्रतीक माना जाता है। और ब्रह्मचर्य वो शायद उस समय के हिसाब से एक अनुशासित विद्यार्थी जीवन की तरह है, जिसका लक्ष्य सिर्फ ज्ञान पाना है। शारीरिक और मानसिक अनुशासन दोनों। बिल्कुल। तन और मन दोनों को मजबूत करना, यहाँ तक कि स्मरण शक्ति बढ़ाने पर भी फोकस है। वेद मंत्रों को याद करने के नियम क्या हैं, ये भी पूछा गया है। अच्छा। तो ये सब मिलकर एक तरह से समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक और नैतिक की पूरी तस्वीर बनाते हैं। और आखिर में बात सिर्फ व्यक्तिगत विकास पर ही नहीं रुकती, समाज पर भी आती है। बिल्कुल। सामाजिक जिम्मेदारी पर भी बड़े कड़े सवाल हैं। जैसे जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलाते, उन्हें राज्य द्वारा दंड क्यों मिलना चाहिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये शिक्षा को एक व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामाजिक कर्तव्य की तरह दिखाता है। सही। और ये भी कि चोरी, झूठ, व्यभिचार जैसे जो बुरे कर्म हैं, वो इंसान का पीछा मौत तक क्यों नहीं छोड़ते। कर्म फल का सिद्धांत। हाँ बिल्कुल।
कर्मों के नतीजे पर जोर। रोजमर्रा की जिंदगी मतलब खाना पीना, सोना, बैठना, इनके नियमों पर सवाल उठाकर भी हर चीज को अनुशासन और स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सवाल व्यक्तिगत चरित्र से लेकर सामाजिक व्यवस्था तक हर पहलू को छू रहे हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश के इस हिस्से के ये सवाल हमें वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। बच्चों की परवरिश, तर्क बनामंद विश्वास, अनुशासन, शिक्षा का महत्व, कर्मों की जिम्मेदारी, कितने सारे मुद्दे हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या समझें? देखिए, संक्षेप में अगर कहें तो ये सवाल एक ऐसी परवरिश और शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं जो अंधविश्वास की जगह तर्क, विवेक और नैतिक मूल्यों पर टिकी हो। इसमें माता पिता की बहुत सक्रिय भूमिका है। बच्चों का समग्र विकास, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, इस पर जोर है और सामाजिक जिम्मेदारी भी। एक तरह से ज्ञान और सदाचार को ही व्यक्तिगत और सामाजिक तरक्की की कुंजी माना गया है। बिल्कुल। तो चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के इन 150 साल पुराने सवालों के आईने में आज के दौर में बच्चों की परवरिश और शिक्षा को लेकर वो कौन सी सबसे अहम बातें हैं जिन पर हमें शायद नए सिरे से सोचने की जरूरत है?